हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विनोद शर्मा फ्रॉम सेफ्टी। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं पेट का बढ़ना या जिसको बेली फैट भी बोलते हैं उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। आजकल लोग बाग बहुत परेशान हैं कि उनको बेली फैट हो गया है। ये बेली फैट का मतलब है पेट के आसपास जो चर्बी होती है उसको हम बेली फैट कहते हैं। तो उसका बढ़ना हमारी हेल्थ के लिए भी और कॉस्मेटिक के हिसाब से भी देखा जाए तो वो ठीक नहीं है। तो दोस्तों, ये बेली फैट क्यों बढ़ता है, इसके क्या कारण हैं और बेली फैट बढ़ने पर क्या क्या प्रॉब्लम हमको हो सकती है, यानी क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं और हम इसके बढ़ने से रोकने के लिए क्या क्या सावधानियां ले सकते हैं और कैसे इससे बचाव कर सकते हैं, यानी इसका क्या ट्रीटमेंट है। तो ये दोस्तों मैं सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप दोस्तों शुरू से लास्ट तक अगर ये मेरी वीडियो देखते रहेंगे तो आप सही से इसको समझ पाएंगे। फ्रेंड्स, ये जब पेट पर फैट चढ़ता है तो कई बार ऐसा होता है कि जो स्किन के नीचे सबक्यूटेनियस फैट होता है, अगर ये बढ़ जाता है तो पियर शेप टाइप का पेट दिखाई देता है। और ये ज़्यादा इतना रिस्की नहीं होता है इस फैट का बढ़ना। और कई बार ऐसा होता है कि जब अंदर विसरल वाला फैट, पेट के अंदर के फैट को हम विसरल फैट कहते हैं, और ये पेट के ऑर्गन्स के चारों ओर और इसके अलावा ऑर्गन्स के अंदर भी जमा हो जाता है और यह फैट ज़्यादा रिस्की होता है। और इस फैट के बढ़ने पर पेट एप्पल शेप का दिखाई देता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि पेट पर फैट अगर किसी के बढ़ जाता है तो क्या रिस्क रहता है। देखिए, पेट पर फैट बढ़ने पर हमको बहुत सी बीमारियां लग सकती हैं, जैसे कि डायबिटीज हो सकता है, हार्ट की डिजीज हो सकती है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है और बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ सकता है। इसके अलावा स्ट्रोक हो सकता है, लीवर की डिजीज जैसे फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा सर्टेन कैंसर्स होते हैं, कुछ कैंसर की डिजीज की बीमारियां लग सकती हैं, जोड़ों में दर्द हो सकता है। इसके अलावा स्लीप एपनिया एक बीमारी होती है जिसमें बार बार नींद डिस्टर्ब होती है, नींद कंसंट्रेट नहीं सो पाता है व्यक्ति। उसके अलावा उसकी एनर्जी भी कम हो जाती है, इस तरह से उसको बहुत सारी बीमारियां लग सकती है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि पेट पर फैट बढ़ना यानी कि तौंद के बढ़ने के क्या क्या कारण है। देखिए, पेट पर फैट बढ़ने के एक तो हेरिडिटी कारण होता है। कई बार ऐसा होता है कि अगर पेरेंटल ये प्रॉब्लम आ जाती है कि किसी की पीढ़ी में मदर फादर या पेरेंट को ये प्रॉब्लम रही है तो कई बार इस जनरेशन में भी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा लैक ऑफ एक्सरसाइज, यानी बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते रहे और जब फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे और ज़्यादा कैलोरी लेते रहेंगे तो क्या होगा कि हमारा फैट बढ़ता चला जाएगा। इसके अलावा कभी कभी स्ट्रेस की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। स्ट्रेस में क्या होता है कि स्ट्रेस ज़्यादा लेने से हमारे अंदर कार्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं कार्टिसोल हार्मोन, और ये हार्मोन जब इंक्रीज हो जाता है तो हमारी भूख बढ़ने लगती है और जब भूख बढ़ जाएगी तो हम बार बार खाएंगे और बार बार खाने पर क्या होगा कि हमारा फैट बढ़ता चला जाएगा। इसके अलावा कई बार जो लोग नींद पूरी नहीं लेते हैं तो उन लोगों को भी फैट बढ़ सकता है। तो इसलिए हमें कम से कम 7 घंटे जरूर सोना चाहिए। और जो स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं उन लोगों को भी ये फैट बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या इसके अलावा जो लोग ज़्यादा शराब अल्कोहल वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उन लोगों को भी फैट बढ़ जाता है, क्योंकि 1 ग्राम शराब में 7 कैलोरी होती है और ये फैट बढ़ा सकती है। इसी तरह से जिन लोगों का गलत खान पान होता है, गलत खान पान का मतलब है जैसे फ्राई की हुई चीज़ें खाते हैं या ज़्यादा मिठाइयाँ खाते हैं या ज़्यादा मीठी वाली चीज़ें हैं जैसे कि आइसक्रीम है, या ज़्यादा कॉफ़ी मीठे वाली या ज़्यादा चाय मीठी, और या मिठाइयाँ वगैरह या कोल्ड ड्रिंक है ऐसी, तो ऐसी चीज़ों को ज़्यादा लेते हैं। या प्रोसेस्ड फूड है या आइसक्रीम वगैरह या हमने बताया, या चावल की चीज़ें, मैदा की बनी हुई चीज़ें, तो इसी तरह की चीज़ें जो ज़्यादा लेते हैं तो उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। स्लो होने की वजह से उनका पेट बढ़ सकता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि अगर किसी का पेट बढ़ जाए तो हम इसको कैसे कंट्रोल करें। फ्रेंड्स, अगर आपका पेट बढ़ गया है यानी आपकी तोंद बढ़ गई है तो सबसे पहले तो आपको हेल्दी डाइट लेनी बहुत जरूरी है। यानी कि एक तो आप कम खाइए, जहाँ तक भूख हो वहीं खाइए, बिना भूख के। बहुत से लोगों को जो साइकोलॉजिकल हैबिट होती है कि खाना खाने का टाइम हो गया, चलिए खाना खाइए, और तो इस तरह से आपको अगर भूख नहीं लगी है तो ना खाएं। यानी कि कम खाना खाएं और कम कैलोरी वाली डाइट लें, और इसके अलावा फाइबर ज़्यादा वाली डाइट लेनी है, और इसके अलावा फ्राइड फूड ना लें ज़्यादा,
शुगर वाले आइटम और शुगर वाली ड्रिंक्स जैसे कोल्ड ड्रिंक है, सोडा है, इस तरह की चीज़ें ना लें। और ज़्यादा शुगर वाली चाय, कॉफ़ी वगैरह इस तरह की चीज़ें ना लें, क्योंकि इससे हमारे अंदर बॉडी में कैलोरी बढ़ेगी और कैलोरी बढ़ने के बाद हमारा फैट बढ़ सकता है। इसके अलावा प्रोटीन डाइट ज़्यादा लें, यानी जो हैवी प्रोटीन, रिची प्रोटीन वाली डाइट है उनको ज़्यादा लें, जैसे नट्स है, मछली है, बॉइल्ड एग है, इसके अलावा बीन्स है, दाल है, इस तरह की चीज़ ज़्यादा लें। इसके अलावा हेल्दी फैट लें। देखिए बहुत से लोग सोचते हैं कि फैट अगर लेने से शायद हमारा फैट हमको ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हेल्दी फैट लेना चाहिए। हेल्दी फैट सैचुरेटेड और ट्रांस फैट ना लें, क्योंकि आपका बॉडी में फैट बढ़ा सकता है, आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकता है, हार्ट की डिजीज कर सकता है और भी आपको ब्लड प्रेशर वगैरह हाई कर सकता है। तो हेल्दी फैट के लिए आप एवोकाडो ले सकते हैं, एग ले सकते हैं, चिया सीड्स ले सकते हैं, इसके अलावा नट्स है, फैटी फिशेस तरह की चीज़ें ले सकते हैं। इसके अलावा ग्रीन टी बहुत अच्छा काम करेगी और एप्पल साइडर विनेगर भी ले सकते हैं। इसके अलावा कार्डियो एक्सरसाइज करें। कार्डियो एक्सरसाइज क्या होता है कि जैसे वॉकिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, या आपके रस्सी कूदना हो गया, तो और इसके अलावा स्विमिंग वगैरह, तो इस तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं कि इससे क्या होगा कि हार्ट का हार्ट पंप अच्छा करेगा। इसके अलावा आपको कैलोरी बर्न अच्छी होगी और पेट कम होता चला जाएगा। इसके अलावा स्ट्रेस कम करना है। स्ट्रेस ज़्यादा लेने से आपका कार्टिसोल हार्मोन बढ़ेगा और कार्टिसोल हार्मोन बढ़ने पर भूख ज़्यादा बढ़ती है। भूख ज़्यादा बढ़ने पर आप ज़्यादा खाएंगे और आपका पेट बढ़ता चला जाएगा। इसी तरह से नींद कम से कम 7 घंटे जरूर पूरी करनी है और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, जिससे कि आपके यूरिन से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। और जो सोडियम की मात्रा कम करते हैं, यानी खाने में नमक कम से कम खाना है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं आपके तौंद कम होने के क्या क्या फायदे होंगे। देखिए, आपके पेट का फैट कम होने पर एक आपको कोलेस्ट्रॉल का, स्ट्रोक का, हार्ट डिजीज का, ब्लड प्रेशर का, इन सारी बीमारियों का रिस्क बहुत कम हो जाएगा। इसके अलावा आपको डायबिटीज़ भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। इसके अलावा आपके जॉइंट्स पेन में आराम मिलने लग जाएगा। कुछ कैंसर की बीमारियां, जिनको कैंसर होने का डर रहता है, उसका भी रिस्क कम हो जाएगा। आपको अच्छी नींद आएगी। इसके अलावा आपका एनर्जी का लेवल बढ़ जाएगा और फैटी लिवर वगैरह के रिस्क से भी काफ़ी आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि मेडिसिन के बारे में, कि हमें क्या मेडिसिन लेनी चाहिए। देखिए, आयुर्वेद में त्रिफलाचूर्ण एक बहुत अच्छी दवाई है पेट के घटाने के लिए। इसमें रात को सोते टाइम 1 चम्मच त्रिफलाचूर्ण पानी के साथ डेली लेना शुरू करिए। दूसरा है सुबह सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी में नींबू का रस मिला करके इसको पीना शुरू करिए। तीसरा है, बहुत ही अच्छा ये रेमेडी बता रहा हूँ, जीरा, अजवाइन और सौंफ और हींग, इनको बराबर मात्रा में ले लें और भून करके पाउडर बना लें। इसके बाद एयर टाइट शीशी में बंद करके रख लें और सुबह सुबह खाली पेट 1 चम्मच 1 गिलास गर्म पानी से डेली पीना शुरू कर दीजिए। इसको आप सलाद में भी डालकर खा सकते हैं या इसको पानी में घोल कर भी पी सकते हैं। यह आपका मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल रखेगा, सही रखेगा, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अपसेट होने से बचाएगा, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को बढ़िया रखता है। और इसके अलावा एंटी इन्फ्लामेटरी होने के कारण आपको ज़्यादा एक्सेस भूख लगने से रोकेगा, जिससे आप ज़्यादा नहीं खाएंगे और आपका वजन भी कंट्रोल रहेगा। तो दोस्तों, अब मेरी वीडियो यहीं एंड होती है। मेरी वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। और दोस्तों, आप फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे चैनल पर आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है, इस बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक ओके, बाय।